चलिए एक बार फिर आपका जाना पहचाना चैनल बीके मैथ क्लास आपका स्वागत करता है। और ये पाइप और टंकी की दूसरी क्लास हो रही है। तो आप देख रहे हैं आज क्या है, आज आपको टेक्निकल प्रश्न हल करने हैं यहाँ पर। ठीक, जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे उनमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि किसी बात को सीधी तरह नहीं रखा गया है, थोड़ा सा घुमा फिरा के रखा गया है। और आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट, सरल सवालों के तरीके सब कुछ बता दिया था, लेकिन हमने सोचा कि अब ऐसी सवालें बताई जाए जिसे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है। और अब क्लास में एग्जाम में क्या होता है, इस प्रकार की सवालें ही पूछी जा रही हैं। एकदम नए पैटर्न पर आधारित आपको सवालें मिल रही हैं। और आप इसे कैसे लगाएंगे, एक बार सवाल पढ़िए और आपका दिमाग एकदम पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा पढ़ते ही। इसे पढ़िए और देखिए। एक टंकी का रिसाव, एक टंकी है इसमें कहीं से रिसाव हो रहा है, नीचे से रिसाव, नीचे से ही। इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है तथा 80 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला नल खुला रहने पर, यानी रिसाव भी हो रहा है, रिसाव ऐसा है कि जिससे टंकी 25 घंटे में खाली हो सकती है, और जो नल खुला है उस नल की क्षमता 80 लीटर प्रति मिनट की है। तो क्या कह रहा है, एक टंकी का रिसाव 25 घंटे में खाली कर सकता है तथा 80 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला नल खुला रहने पर टंकी 45 घंटे में खाली होती है। देखिए, दो बातें बता रहा है आपको। अगर नल नहीं खुला रहेगा और रिसाव होता रहेगा तो टंकी आपकी 25 घंटे में खाली हो जाएगी। और यदि एक नल उस पर चल रहा है, जो उसमें पानी भर रहा है, उसकी क्षमता 80 लीटर प्रति मिनट की है, तब खाली करने में उसे 45 घंटे लग जाते हैं। क्लियर? अब पूछ रहा है टंकी की क्षमता क्या है, यानी टंकी में कितना लीटर पानी आता है। चलिए बच्चों, अगर आपने टंकी और पाइप और टंकी की सवालें लगाई हैं, इनकी क्लास देखी है, तो परीक्षा में आजकल जो वनडे एग्जाम में परीक्षा आ रहे हैं प्रश्न, उनको आप हल कीजिए। अब बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना जरूरी है, उसे जरूर देखें, लेकिन आपको सवाल इस तरह से लगानी होगी। चलिए लगाते हैं सवाल। इस प्रकार की सवालें आए तो आप जो पहला ये खाली करने वाला है, इसे आप ए मान लीजिए। ठीक, और जब 45 कितनी देर में हो रहा है, ए की ये 25 घंटे, टाइम आपको क्या दे रहा है 25, और यह खाली कर रहा है, यानी इसका मान निगेटिव में होना है। चलिए, और क्या कह रहा है, तथा जब दूसरा नल भी खुला है और रिसाव तो बंद होना ही नहीं है, उसे हम बी मानते हैं। यानी दूसरी बात क्या बता रहा है कि ए प्लस बी बराबर 45 घंटे। कितने? 45 घंटे। तो आप जैसे ही इतना पाते हैं, क्या निकालेंगे, पहले वर्क निकाल लेंगे। इसका वर्क क्या आएगा, तो 25 और 45 का यदि आप लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, आपको क्या मिलता है 225। क्लियर? अब आप इनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता यानी इफिशियंसी। क्षमता क्या है इनकी, 25 से आप इसमें भाग देंगे। क्षमता बराबर कैसे निकालते हैं आप, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी। ठीक, तो वर्क में आप टाइम का भाग दे देंगे, क्या मिल जाएगा आपको 9। यानी जो नल जिस जहां से रिसाव होता है उसकी क्षमता कितनी है, तो 9 है। कितनी है, 9। और जब दोनों आप साथ में खोलते हैं तो आप 45 से देखेंगे तो 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, यानी 5। इतनी बात समझ में आई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। चलिए, अब आप इन दोनों को अगर देखेंगे, इनका मान क्या आ रहा है दोनों नल खोलने पर, यानी टोटल इफिशियंसी क्या हो रही है। ठीक, तो टोटल इफिशियंसी आप देखेंगे, एक 9 है, एक 5 है, यानी मिला के एक निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इसकी क्षमता क्या आ रही है 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जब आपको
टोटल प्रति घंटे की क्या मिल गई, इफिशियंसी मिल गई, टोटल वर्क मिल गया, तो आप टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपान इफिशियंसी, ठीक, पूरा कार्य बटे उनकी क्या क्षमता है, इससे आपको टाइम मिल जाएगा। टोटल टाइम की बात कर रहा है, ठीक। अच्छा अब टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम आप कैसे निकालेंगे, यानी 225/4, ये इसका क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। घंटे में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ये जो आप देख रहे हैं शुरू में समय क्या दिया है आपको, 25 घंटे और 45 घंटे की बात करता है। लेकिन जो दूसरे नल की क्षमता है वो 80 लीटर प्रति मिनट की है। इसे क्या करेंगे, हम मिनट में परिवर्तित कर देंगे, और इसके लिए आप क्या करेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे। अब आपको कितना मिल गया, कितना मिनट मिल गया, यानी काट देंगे इसे 4 से, तो क्या हो गया आपका 15, और इसका गुणा कर लीजिए, 15 पचे 75, 75 की 5 और हासिल 7, 15 दूनी 30, 7, 37 की 7 हासिल 3, 15 दूनी 30, 3 33। ये आपको क्या मिल गया, टोटल टाइम मिल गया और मिनट में मिल गया। क्लियर। जब आपको पता हो गया कि इतना मिनट इस नल को चलना है और टोटल की बात कर रहा है, तो अब आप इसकी क्या निकालेंगे, क्षमता, इस 225 की सही वैल्यू क्या हो सकती है इस मिनट पर। समझ में आया बात। तो बहुत सरल सवाल है, आप क्या करेंगे, इसमें इस समय में इस नल की क्षमता का गुणा कर देंगे, तब आपको टंकी की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। करके देख लीजिए। पहले आप एक जीरो लगा देंगे, 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4 हो गया, 8 सते 56, 4 60 की जीरो हासिल 6 हो गया, 8 तिरिक 24, 6 30 की जीरो हासिल 3 हो गया, 8 तिरिक 24, 3 27, यानी 27 लिख के 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,70,000 इस टंकी की क्षमता होगी। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए सवाल समझ में आ गई, अच्छी सवाल थी। तो इस प्रकार की सवालें आज इस अध्याय में, इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। पूरा क्लास देखिए, ध्यान से देखिए, एक गलती आपके पूरे सवाल को गलत कर सकती है। फिर से दोहरा देते हैं, 1 मिनट रुके रहिए। देखिए, एक टंकी का रिसाव इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। 80 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला नल खुला रहने पर टंकी जो 25 में खाली होती थी अब 45 में खाली हो रही है। ए और ए प्लस बी 2 प्रकार के मामले मिल रहे हैं आपको। एक बार ए का बताया है, एक बार ए प्लस बी का बताया है। चलिए 25-45 का एलसीएम 225 हो गया, इसकी क्षमता 9 आ गई, इसकी क्षमता 5 आ गई। टोटल वर्क आप देखेंगे तो आपको 4 मिलेगा। इफिशियंसी टोटल क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। टोटल वर्क क्या है, 225 है। तो आप समय निकालेंगे, समय बराबर वर्क अपान इफिशियंसी, 225/4, ये आपको समय मिल गया घंटे में। इसको आपने मिनट बना लिया, 60 से गुणा करके आपको 3375 मिनट मिल गए। अब 1 मिनट में क्षमता कितनी है, 80 लीटर की, तो 33 में 75 कितनी होगी, 2,70,000 लीटर। ठीक, ये आपका आ गया उत्तर। 1 मिनट की सवाल लगाना है आपको बस। इस क्लास पर 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे, और सवाल पढ़ने समझने में आपकी बुद्धि का प्रयोग होना है। चलिए, मजा आया, देखिए और देखिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 2 आप देखते हैं। और आज सारी सवालें एकदम दिमाग को पूरी तरह से रिफ्रेश कर देने वाली हैं। ठीक, पाइप और टंकी में आपने क्या पढ़ा है, क्या जाना है, क्या जानते हैं, बिल्कुल इसमें आप उसको देख सकते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं कि नल ए 20 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, ठीक, तथा नल बी इसे 12 घंटे में, 12 घंटे में माने 12 घंटे में भर सकता है, तथा सी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। 3 नलों की बात है
और 3 तरीके से चल रहे हैं। ए नल कभी बंद नहीं होता, वाह। बी तथा सी वैकल्पिक रूप से चलते हैं। वैकल्पिक रूप माने जब बी चलेगा तब सी बंद रहेगा, फिर सी चलेगा फिर बी बंद रहेगा, मतलब पहले बी फिर सी फिर बी फिर सी। और बात कर रहा है घंटों की, तो हर घंटे से इनकी बारी आएगी। समझ में आ गई बात। अगर सवाल में इस तरह की सवाल आए और यहाँ पर 20 घंटे 12 घंटे 15 घंटे इनका वर्णन रहे और लिखा जाए कि कोई नल जैसे बी सी ही वैकल्पिक रूप से चल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है पहले बी चलेगा 1 घंटे, फिर बी बंद हो जाएगा, फिर सी चलने लगेगा, वह 1 घंटे चलेगा, फिर वह बंद हो जाएगा, फिर अगले घंटे में बी चलेगा। तो समझ गए बात ना, इस बात को क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। चलिए, यानी बी और सी वैकल्पिक रूप से चलते हैं, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए बच्चों, आपने बहुत सी सवाल देखी, बहुत सी सवाल लगाई, क्योंकि बच्चों ने कुछ कमेंट किया कि सर जी थोड़ा सा अपनी सवाल का स्तर बढ़ाइए और हम लोग ज्यादा तेज हो गए हैं। तो हमने कहा जब अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, तो उनको इस स्तर की सवाल दी जाए कि उनके स्तर का कुछ काम हो जाए। तो जाहिर सी बात है, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो अच्छे बच्चों की हमें खोज रहती है। आज अच्छे बच्चों के लिए हमने अच्छी सवालें लाई हैं, तेज बच्चों के लिए तेज सवालें लाई हैं। तो आप इस सवाल को देखिए। चलिए, आप लगा लिए होंगे और फिर हमारे साथ देखिए, ट्राई करते हैं। आपको 4 ऑप्शन भी मिल गया है यहाँ पर। जब इस प्रकार की सवालें आएंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल ए, आपको क्या मिल गया, एक नल ए मिल गया, और ये कितना समय लेता है, 20 घंटे। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, ये भर रहा है ना, इसे आप पॉजिटिव मान सकते हैं। फिर नल बी है आपका, और ये भी नल को भर रहा है, टंकी को, और यह कितना देर में भर रहा है, तो 12 घंटे में भर रहा है। ठीक। अब तीसरा नल क्या है, इसे खाली कर रहा है। जो तीसरा नल सी है हमारा, ये क्या करता है, इसे 15 घंटे में खाली कर देता है। आपको टोटल टाइम मिल रहा है इन लोगों का अलग अलग नलों का। अच्छा, तो आप कैसे करेंगे, अब आप टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क 12, 15 और 20। तो आप देखेंगे कि जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। अगर 20 का अगर आप 40 करते हैं तो न 12 से कटेगा न 15 से, लेकिन अगर आप 60 कर देते हैं तो तीनों से कट जा रहा है, यानी तीनों का एलसीएम आपको 60 मिल जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या निकालना है, इनकी इफिशियंसी, यानी कार्य कुशलता, क्योंकि यह सारी सवालें वर्क एंड टाइम पर ही आधारित होती हैं एक प्रकार से। तो वही यहां भी करना है, इफिशियंसी यानी इन नलों की क्षमता ज्ञात करनी है। तो वर्क कितना है 20 और समय कितना है, वर्क कितना है 60 और समय है 20। तो इसकी क्षमता क्या हो जा रही है, ए की 3 और बी की क्षमता क्या पा रहे हैं आप 5 और सी की क्षमता क्या है, तो 15 चौक 60 यानी 4। इतनी बातें आपको बहुत आसानी से मालूम हो गई। आपको इनका अलग अलग टाइम मिल गया, लेकिन वर्क मिल गया और इनकी कार्य कुशलता आपको प्राप्त हो गई। अब आते हैं सवाल की तकनीक पर। क्या आपसे पूछ और बता रहा है, कह रहा है कि जब ए हरदम चल रहा है हमारा नल और ए के साथ में पहले बी चलता है, ए और बी नल पहले घंटे में चलते हैं, तो ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की कितनी है 5। तो पहले घंटे में जो रिजल्ट मिला आपको वो क्या मिला, 8 वर्क। पहले घंटे में 8 कार्य होता है। ठीक। अच्छा, और दूसरे में क्या होता है, बी बंद हो जाता है, लेकिन ए और सी ये दोनों चल रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ए की क्षमता 3 है और जो हमारा बी है ये -4 है, ये पानी को निकाल रहा है और ये वाला भर रहा है। आप इसमें क्या पा गए, क्या वर्क हो रहा है, -1। ये पहले घंटे की बात थी और ये दूसरे घंटे की बात थी। क्लियर। अच्छा, अब आप 2 घंटे का अगर सिस्टम निकाल रहे हैं कि 2 घंटे में क्या हो रहा है, तो आप क्या पाएंगे 2 घंटों में कि कुल 7 कार्य हो रहा है। कितना,
7। इफिशियंसी कितनी बन रही है इसकी, ये क्या है, ये इसकी क्षमता है। इसे आप जरूर जाना कीजिए कि हम कहाँ क्या निकाल रहे हैं। समझ में आई बात। तो 2 घंटों में 7 कार्य होता है, 2 घंटों में 7 कार्य हो रहा है। अच्छा, और क्या बता रहा है कि टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 60 है। अच्छा, तो ये क्या हुआ आपका, 7 वर्क हुआ, 7 इफिशियंसी हो गई उसकी, 7 जो है कार्य हो गया। और समय कितना लग रहा है, तो 2, ऐसे लिख लीजिए आप घंटे, तो आपको और आसान हो जाएगा। ठीक, तो यानी 7 कार्य होता है 2 घंटे में, और करना कितना है, 60। लेकिन ध्यान दीजिए आप इस बात का आप ध्यान देंगे कि जब ये नल खुलेंगे, जब ये नल खुलेंगे, कौन पहला घंटा, अगला घंटा आएगा, इसे 7 कर रहा है आप, प्रति घंटे 7 की बात चल रही है। तो अगर आप इसे 60 में प्रयास करेंगे, हमें 60 भाग भरना है, तो 7 सता 49, 7 8 56 और 7 9 63। अगर 9 घंटे का मामला बनाएंगे आप, अगर 9 घंटे चलते हैं, 9 प्रति 2 यानी 18 घंटे अगर ये चल जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 63 भाग हो जाएगा। तो ये तो पूछ नहीं रहा है कि उबल के कितना बह रहा है या ओवरफ्लो कितना हो रहा है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। आपको ये बताना है कि यह 60 भाग या 60 कार्य इस हिसाब से चलेगा तो कितने समय में पूरा कर लेगा। समझ में आ रही बात आपको। तो थोड़ा कम ही निकालते हैं, यानी अगर हम इसे क्या करें कि 8 से गुणा करें, इस सिस्टम को 8 तक ले जाएं। कैसे, देखिए ये 7 कार्य को 8 बार दोहराते हैं, तो यानी यहां पर क्या हो जा रहा है, आपको 16 घंटे लग जा रहे हैं। 2 गुणे 8 कर दिया आपने, 8 बार, यानी आपको क्या मिल गया, कुल समय 16 घंटे। और यहां पर कार्य कितना हो गया, तो 56 कार्य हो गया, 56 वर्क हो गया और 16 घंटे लग गए। यानी इस रेशियो से 7 की इफिशियंसी से अगर 8 घंटे यानी 16 घंटे काम करेगा वो, क्योंकि 2 घंटे की बात कर रहा है, जो 7 आया हुआ है आपका, ये 7 क्या है, 2 घंटे का वर्क है, 2 घंटे की इफिशियंसी है, 2 घंटे की क्षमता है 7 की। तो 7 की क्षमता अगर 2 घंटे की है, तो आप इसे 8 बार अगर करते हैं, यानी अगर 16 घंटे चलता है, यानी 8 घंटे 8 स्टेप प्रोग्राम चला रहा है, तो 8 बार में जब नंबर आया इन दोनों का, तो हो गया 16 घंटे। लेकिन 8 बार ये 7 हुआ, तो 56 वर्क हो गया आपका। सवाल को समझते चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल हैं, और लगाना तो बहुत आसान है। इसको लगाने में 1 मिनट लगना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये समय लग सकता है, तो मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप सवाल को समझ जाएंगे। ठीक, चलिए इसे समझते हैं आप कि हमने 8 से ही क्यों गुणा किया, 7 हमें कहां से मिल गया, 2 हमने क्यों जान लिया, ये बातें आप जानिए पहले। ठीक, अब समझ में आ गया आपको, 2 कहां से मिला, पहला घंटा और दूसरा घंटा से ये 2 हो गया। अब पहले घंटे में ए और बी थे, इनकी क्षमता कितनी आ गई थी, 8 दोनों की मिला के, और दूसरे घंटे में 3 प्लस में और -4 था, इनकी क्षमता -1 हो गई। तो 2 घंटे की, अब ए इसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, ए कभी बंद ही नहीं हो रहा है, वो बराबर चल रहा है। तो आपने देखा कि 2 घंटे का जो आपका सिस्टम मिला, कितना मिला, 7 कार्य मिला। ठीक, आपको करना कितना था, 60 कार्य करना था। तो 7 कार्य 2 घंटे में हो रहे हैं, आपने इससे थोड़ा सा कम चलाया, अगर ज्यादा कर देंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो आपको करना नहीं है। चलिए थोड़ा सा हमने कम लिया। अब हमें आप ये बताइए कि कितना कार्य और बचा हुआ है। अगर 56 कार्य आपने 16 घंटे में करा लिया, तो जाहिर सी बात है 4 कार्य आपके पास और बचे हैं, 4 कार्य और बचे हैं। लेकिन अब जब 8 बार ये स्टेप हो चुका 2-2 का, तो इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा ए प्लस बी वाले का। और ए प्लस बी वाला क्या करता है, 1 घंटे में 8 कार्य करता है। आपके पास कार्य तो 4 हैं, अगर 8 कार्य होते 8/8 यानी 1 घंटा पूरा काम होता, लेकिन ये तो 4 ही काम है, आप 4/8 कर दिए। और जब आपने 4/8 कर दिया, जब आपने 4/8 कर दिया, तब तो समय उसका जो 1 घंटा लगना था
अब कितना लगेगा, यानी 1/2 आवर। ठीक, कार्य कितना समय कितना बचे, कार्य कितना बचा है 4, और समय कितना लग रहा है, क्षमता कितनी है, इफिशियंसी कितनी है 8। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी इज इक्वल टू टाइम। ठीक, पता है आपको, मैंने जितनी बार सवालें बताई होंगी आपको यह सूत्र बार बार दोहराया है, आप इसे याद रखेंगे। कार्य बटे क्षमता यानी इफिशियंसी इज इक्वल टू समय यानी टाइम। अच्छा, तो 16 घंटे तो यहां लग चुके हैं, जो 4 भाग बचा था इसको भरने में उसे कितना लगा, आधा घंटा और लगा, आधा घंटा और लगा, यानी 16 दशमलव आधा मतलब 5 घंटे। कहीं ऐसे लिखा रहेगा और कहीं लिखा रहेगा 16 घंटे 30 मिनट, तो आप चाहे 16.5 घंटे समझ लीजिए या 16 और घंटे 30 मिनट समझ लीजिए। सवाल समझ में आ गई, उत्तर समझ में आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा दौड़ा के देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और तेज दौड़ने लगेगा। सीधी सी सवाल आपने पढ़ा है, नल ए 20 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, सी 15 में खाली करता है, ए नल कभी बंद नहीं होता है, बी सी वैकल्पिक रूप से चलते हैं, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो जहां से आप यहां तक पहुंची, जैसे यहां तक, जब आप यहां तक पढ़ेंगे तो आपको इतनी सवाल हल करना अनिवार्य हो जाएगा। शुरुआत कर सकते हैं आप, यानी ए बी सी की बात मालूम हुई, आपने ए बी सी को टाइम रखा, टोटल वर्क निकाला और इनकी क्षमताओं को ज्ञान कर लिया। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए अब आप देख रहे हैं कि जो आगे इसकी जो शर्तें हैं क्या हैं, कि ए और बी जब चलता है पहले घंटे में, ए और सी दूसरे घंटे में चलता है, फिर जो अगला घंटा आएगा फिर उसमें ए और बी चलेंगे, फिर ए और सी चलेंगे, यानी इनका मान क्या है, ए बी से 8 हो रहा है और इनसे -1 हो रहा है। तो 2 घंटों की क्षमता जो आपकी निकली वो 7 निकली। काम कितना है, 60 है। तो आप क्या करेंगे, 8 × 7 करेंगे, आपको 56 कार्य हो गया। 56 कार्य कितनी देर में हो गया, 8 घंटों में हुआ। 8 दूनी 16 घंटे बीत गए उसमें, और 16 घंटे में आपने 56 काम कर लिया। तो बचा कितना कार्य, 4 कार्य शेष बचा था। अब 4 कार्य शेष है और काम करेंगे 1 घंटे में 8। तो अब 8 तो उनको करना नहीं है, नहीं तो टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। तो आधे घंटे में ही काम पूरा हो गया, बस टंकी भरी कि आपका उत्तर आपके सामने आ गया। समझ में आई बात, मजा आ गया, कोई बात नहीं। देखते रहिए आज मैं आपको किस किस प्रकार की सवाल देता हूं। चलिए बच्चों, आ जाइए मेरे शेरों, एक बार नई सवाल जो आज की एकदम आधुनिक सवाल है, और अब एग्जामों में इस तरह से टंकी और पाइप पर आधारित सवालें आती हैं, इन्हें आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। क्या है कि 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। सी उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है यदि इन्हें क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 AM पर खोला जाए। ठीक, 11 मतलब 8 AM, 9 AM और 11 AM पर खोला जाए, तब टैंक कितने बजे खाली होगा। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं कैसे लगाएंगे। आप प्रयास कीजिए, और अगर आप लगा लेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, और यदि आपको ये सवालें ना समझ में आ रही हो तो आप हमारा पहला वीडियो पानी टंकी और पाइप का जरूर देख लीजिए, आपकी बहुत मदद करेगा और इन सवालों को आप चुटकियों में लगाने लगेंगे। चलिए लगाते हैं सवाल। ए बी सी की बात कर रहा है, पहले आपको ए मिल रहा है जो भरने वाला है, फिर आपको बी मिल रहा है, ये भी भरने वाला है, यही सी है आपका जो इस टंकी को खाली करने में जुटा हुआ है। समझ में आई बात। आप सी को क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे, और यहां पर क्या बता रहा है आपको, सबका टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है तीनों नलों का। ए क्या करता है, इसे 15 घंटे में भरता है, और बी की बात करें, ये उससे भी बड़ा उस्ताद है, 12 घंटे में ही भर ले रहा है, और सबसे बड़ा जो उस्ताद है इसमें क्या है, सी।
और ये क्या करता है, 4 घंटे में ही इसे खाली कर देता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये सबसे कम समय में खाली कर रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा तेज यही है। चलिए, तो 12, 15 और 4 का अगर आप लघुत्तम लेंगे और अगर आपने बड़ी संख्या पलटना शुरू कर दिया, तो 15 दूनी अगर आप 30 करते हैं तो न 12 कटेगा न 4 कटेगा, न 12 काट पाएगा न 4 काट पाएगा। अगर 45 करते हैं फिर भी नहीं होगा। इनका अगर एलसीएम देखा जाए तो 60 ही होगा। इस पर आप थोड़ा सा अगर कमजोर हैं, इसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको एलसीएम खटाखट आने लगेगा। ठीक, छोटी छोटी संख्याएं रहती हैं, इसके लिए बहुत समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। आपका ये टोटल वर्क मिल गया यहाँ पर। क्लियर, ये समय बताया था, इस समय के माध्यम से आपने इनका टोटल वर्क निकाल लिया। अब आप इफिशियंसी भी निकाल लेंगे। कैसे, एक इफिशियंसी हो जाएगी 4 और बी की हो जाएगी 5 और सी की हो जाएगी 15। वाह, देखा आपने, सी कितना बहादुर है इसमें। लेकिन ये सारी बहादुरी अपनी कहाँ करता है, पानी को निकालने में, भरने में नहीं करता है। चलिए, तो ये दो बेचारे हैं कमजोर लाचार, ये 4 और 5 इनकी क्षमताएं हैं, लेकिन जो निकालने वाला है इसकी क्षमता 15 है। समझ में आ गई बात। चलिए, सवाल पर आते हैं। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे। इस समय क्या कह रहा है कि 8 बजे, 9 बजे तथा 11 बजे इन्हें क्रमशः खोलते हैं। यानी जब 8 बजा 8 AM तब आपका नल ए खुल गया। ठीक, और जब 9 बजे तो कौन कौन खुल गए, ए और बी दोनों हो गए, ए प्लस बी। और जब 10 बजे, अब नल तो चल ही रहा है, घड़ी भी चल रही है, अब 10 बजा तब भी ए और बी चल रहे हैं, अभी तक सी की कोई सुनवाई नहीं है। अब सी क्या कर रहे हैं, आराम मुद्रा में बैठे हुए अभी। और जैसे ही 11 बजे की घंटी बजी, यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस सी सब लोग आ गए। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सवालों को आप बहुत लोड लेके न चलें, एकदम हल्के फुल्के में आप लगाएंगे। प्रसन्न रहिए बस आप, और सवाल को लगाते रहिए। चलिए, तो आप क्या देख रहे हैं, जो इससे आपको इफिशियंसी मिली, कार्य मिला, क्या मिला, यानी यहाँ पर 4 कार्य हो रहा है। और जब 9 बज गए तो यहाँ पर कितने कार्य होने लगे, यहाँ पर 9 कार्य होने लगे। 4 और 5 मिला के 9 कार्य होने लगे। और जब 10 बज रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि 9 ही कार्य हो रहे हैं, और सब प्लस में हो रहे हैं, यानी टंकी भर रही है आपकी। बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही 11 बजता है, 11 बजता है तो क्या देखते हैं आप, ए और बी को आपने जोड़ा तो 9 हो गया, यानी आपको क्या मिल गया, 9 माइनस 15। ओहो हो, अब यहां मामला थोड़ा सा दूसरा हो गया। और आपने 15 में से 9 अगर घटा दिया, आपको क्या मिलता है, -6 जी बैठे हैं यहां पर। अब देखिए, पूरे सवाल की हालत खराब कर दी आपने, यानी आपने इस पर अपना अधिकार कर लिया। आपको पता हो गया कि क्या हो रहा है, क्या होना है। यहां तक भरना शुरू हुआ, यहां भी भरा गया, यहां भी भरा गया। और जैसे ही इसके बाद वाला मामला चलेगा, अब हर घंटे में 6 भाग 6 कार्य खाली होता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब इसे जो भी खाली करना है, इन तीनों के योग को ही खाली करना है, क्योंकि आगे खाली ही करना चला जाएगा, आगे खाली ही करता चला जाएगा। कितना कार्य है, 9 दूनी 18, 18 4 22। ये आपका 22 क्या है, वर्क है, जो अब उसे हर पल हर घंटे में खाली होना है। कितना खाली होना है, 6 कम होना है, 6 कम होना है। यानी अब टाइम कितना लगेगा, ये है क्या, इफिशियंसी बन रही है इसकी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और ये आपका वर्क बन रहा है। इतनी बात समझ में आई, वो इफिशियंसी बन रही है और यह वर्क बन रहा है। तो आप समय कैसे निकालेंगे, समय निकालना बहुत आसान है आपके लिए। टाइम बराबर वर्क अपान इफिशियंसी। वर्क कितना है, वर्क है 22
और क्षमता कितनी हो रही है, खाली करने की बात कर रहा है और ये खाली भी कर रहा है। इधर आपके मन की सारी बातें होती जा रही हैं। चलिए अब इन्हें आप हल कीजिए, सरल कीजिए। तो पहली सरलता आपको कहां से मिलेगी, आप इसे 11/3 लिख देंगे, यानी 2 से आपने काट दिया। अब इन्हें आप हल करेंगे आगे, तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं आप। 3 त्रिक 9 और 2 बचा, यहां आपको 3 मिल गया। इतनी बात समझ में आई? यानी आपको क्या मिल गया, 3 घंटे और 2/3 घंटे। समझ में आई बात? तो 3 घंटे तो आप बहुत अच्छी तरह जान गए, लेकिन जो 2/3 घंटा है, इसे अगर आप मिनट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 2/3 और गुणा कर देंगे 60 से, और 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, आपको मिल गया 20 इधर और 2 इधर, यानी क्या मिल गया आपको, 40 मिनट मिल गया। और आपका समय कितना लगा, 3 घंटे और 40 मिनट। इतनी देर में यह पूरी टंकी खाली हो गई। ये 11 बजे के बाद का मामला है। 11 के बाद क्या होगा, 12, 1, 2, यानी 2:40 पर ये देखिए यहां एक ऑप्शन बैठा हुआ है आपके इंतजार में, और आप मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में स्वाभिमान के साथ क्या बढ़िया इस पर आप टिक लगा देंगे और आपकी सवाल सही हो जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर इस प्रकार की सवालें आए तो आप उसे बहुत ज्यादा नर्वस न हो जाएं, उन्हें आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं, बशर्ते आप क्लास को ध्यान से देखेंगे। जैसे ही आपको ABC की क्षमताओं का ज्ञान हो जाएगा, यानी इनके घंटे दिए रहेंगे, आप इनका क्या करेंगे, इनकी क्षमताओं को, इफिशियंसी को आप ज्ञात कर लेंगे पहले। क्लियर? जब आप ज्ञात कर लेंगे तब आप 8 बजे क्या होता है उसको जानेंगे, 9 बजे क्या होता है, 10 बजे क्या होता है, 11 बजे। अब 8 और 9 की चर्चा किया है, सीधा 11 कर दिया है, तो आप 10 को भूलेंगे नहीं, इसे भी याद रखेंगे। और अगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो जो 9 में हो रहा है वही 10 में भी होगा। ठीक, पहले घंटे में सिर्फ एक नल खुला था, 4 भाग यानी 4 कार्य, फिर 9 होने लगे, और जब 11 बजा तीसरा खुल गया, ये सी महाराज आ गए इसमें, इन्होंने क्या किया, पूरा बंटा धार कर दिया। बंटा धार कर दिया माने जो भी तक टंकी भर रही थी वो खाली होने लगी। लेकिन इन्हीं पर सारी सवाल आधारित है, इसे आप छोड़ भूल नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका जो प्रभाव था आपने उसे देख लिया, और इस प्रकार वर्क आपको क्या मिल गया। अब जो भरी है वही तो खाली करेंगे। कितनी भरी है, 22 भरी है, या 22 कार्य हुआ है, और ये हर कार्य को 6 कर रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं 6। कितनी बार करेंगे, भाग दे दिया आपने, 11/3 पाए, 3 सही 2/3 कर लिया आपने। अब आप जानते हैं 3 घंटा हो गया, और ये 2/3 जो इसको आप मिनट बना लेंगे। जैसे ही आपने मिनट बनाया, ये क्या हो गया, अरे इसे ये है 40 मिनट हो गए, 3 घंटे 40 मिनट। 11 बजे के बाद टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, यानी 11 के बाद 3 जोड़ दीजिए, 12, 1, 2 और 40 मिनट और आप जोड़ लेंगे। ओके, क्लियर? अगली सवाल देखिए, क्या सवाल है, मजेदार है। चलिए बच्चों, अब इस सवाल को आप फेस करें और देखें कैसे लगेगी ये सवाल। ठीक, क्या कह रहा है कि 2 पाइप हैं, 2 पाइप, बहुत अच्छी सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। आप देखिए बस, 2 पाइप इसी टैंक को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप पुराना होने के कारण पहला नल 3/5 भाग पानी दे पाता है और दूसरा सिर्फ 1/4 भाग पानी दे पाता है। कह रहा है कि पाइप ठीक करने पर, जब पाइप ठीक कर दिया गया जाता है तब क्या होता है कि टैंक 4 मिनट में भर जाता है या भर गया। पाइप कितने समय तक जाम रहा, यानी कितनी देर तक उसने कम पानी दिया। ऑप्शन है 20 मिनट, 16 मिनट, 40 मिनट और 30 मिनट। अब आप इसे कैसे हल करेंगे। अब इस सवाल को तो देखते ही क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग भरभराने लगता है कि इसे कैसे हल करेंगे, कैसे इसका निकालेंगे, क्या करेंगे। आप बिल्कुल सावधानी के साथ सिर्फ बोर्ड पर निगाह जमाए रखिए, देखिए कैसे लगाते। जब इस प्रकार की सवाल आपको फेस करना हो तो आप बहुत आसानी के साथ इसे लगा सकते हैं। पहला नल हो गया आपका, और ये आपका दूसरा नल हो गया। क्लियर? सामान्य रूप से यह कितनी देर में भरता है, इसे यह 20 मिनट में भरता है ए, और बी क्या करता है, इसे 25 मिनट में भरता है।
ये आपको टाइम मिल रहा है। क्लियर। जब आपको 20 और 25 का टाइम मिल गया, आप इन दोनों का अगर लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, आपको क्या मिलेगा? 100। ठीक। और जब आपको ये 100 क्या मिलता है? ये वर्क के रूप में मिलता है। टोटल वर्क क्या है? 100। तब इसकी इफिशियंसी क्या होती है आप देखते हैं, तो ए की हो जाएगी 5 और बी की हो जाएगी 4। क्लियर। अच्छा, चलिए, जब आपको इनकी इफिशियंसी मिल गई, तब आप सोचें कि अब यह क्षमता तो 5 की है, लेकिन कितने का देता है, यानी कितना पानी बाहर निकालता है। आप क्या देख रहे हैं? 5 गुणे क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, 3/5। इसकी क्षमता आप कितनी पा गए? आप 5 से 5 पर कट गया। 5 क्षमता है, लेकिन 3 क्षमता से पानी दे रहा है। और ये क्या है? 4 वाला जो दे रहा है बी, 4 गुणे 1/4, यानी अब यह पानी कितना दे रहा है? 1। जहां क्षमता 4 थी, वहां क्षमता 1 हो गई। तो पहले कितना पानी जाता था? 9, यानी पहले यह 9 कार्य करने की क्षमता थी दोनों की, और अब कितनी रह गई है कम देने पर? 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई पूरी तरह से? चलिए, अब हम मान लेते हैं कि जाम का समय, यानी जब पाइप कम पानी दे रहा था, वह समय टी था। बस इतने मानना है आपको। जब वह नल जाम था, तब उसका समय क्या था? टी था। और अगर हम समय और इफिशियंसी का गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? कार्य मिलेगा। बस, अब तो बहुत सरल हो गई ना बात। यानी जब जाम था 4 था, और आपने समय मान लिया टी, और जब जाम नहीं था तो क्या थी इफिशियंसी? 9, और भरता कितनी देर में था? 4, और टोटल काम कितना करते थे दोनों? 100। दैट्स ऑल। ओके, सवाल हो गई हल। कैसे? इसका मान हो गया 4t प्लस 36 इक्वल टू 100। तो आप क्या पाएंगे यहां पर? 4t बराबर क्या मिला आपको? 4t यानी 4 समय बराबर क्या मिल रहा है? 36 आप 100 में से घटा देंगे, यहां पर ये जाएगा तो घट जाएगा। घटने पर क्या मिलेगा आपको? 64 मिल जाएगा। और आप क्या देखते हैं कि t का मान क्या मिल गया आपको? 4 से भाग देंगे, क्या होगा? 16 मिनट। अब बताइए, यह सवाल लगाने में और देखने में कितनी कठिन थी? देखने में तो बहुत कठिन, और लगाने में उतनी ही आसान जितना इसे आप देखने में कठिन समझ रहे थे। ठीक। तो लगभग पाइप और टंकी की सारी सवालें कठिन से कठिन, सरल से सरल मैंने आपको बता दिया है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बच्चों तक शेयर भी कीजिए। ठीक। तो अपना आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। पानी और टंकी क्लास भी समाप्त करता हूं। आगे आपको इस पर अभ्यास कराऊंगा, तब आपको और सवालें बताऊंगा। ठीक। एक से एक अच्छी, एक से एक महंगी, और सस्ती भी आप कह सकते हैं। महंगी माने जिसे समझने में आपको दिक्कत हो, सस्ती माने जिसे आप अच्छी तरह से लगा सकें। समझ में आ गई बात? अपना बहुत ख्याल रखें, सदा खुश रहें, निराश कभी ना हो। धन्यवाद, नमस्कार।